नमस्कार साथियों, मैं पवन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। अपन हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं। हरियाणा जीके के अंदर अपन ने 2 डिवीजन कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो गुड़गांव डिवीजन पूरा कर लिया है और एक हिसार डिवीजन पूरा कर लिया है। गुड़गांव डिवीजन के अंदर 3 जिले पढ़ते हैं, हिसार के अंदर 4 पढ़ते हैं, चारों पढ़ लिए अपन ने, इधर तीनों पढ़ लिए। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था रोहतक डिवीजन, तो रोहतक में रोहतक डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिया था। उसके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं अपन सोनीपत। खपीटरों का डिस्ट्रिक्ट है ये, वैसे भी कहते हैं सोनीपत में तो खपीटर रहते हैं सारे। सोनीपत 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 की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। कब हुई थी? 1972 को। 1972 के अंदर हरियाणा का एक जिला और बना था जिसका नाम था भिवानी। दोनों जिले एक साथ बने थे। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी बना था और 1972 में ही सोनीपत बना था। अगर याद हो तो 1973 के अंदर एक कुरुक्षेत्र बना था। कुरुक्षेत्र उन्नीस सौ 73 में कुरुक्षेत्र बना था। भाई याद करने पड़ेंगे, याद नहीं है तो मैं क्या करूं। अच्छा, सोनीपत का जो एरिया है वो 21-22 वर्ग किलोमीटर है। बहुत सरल सा है ना, रट लेना, 21-22 ही तो है, ज्यादा 21-22 मत कराएं। सोनीपत का क्षेत्रफल है वो 21-22 वर्ग किलोमीटर है। सोनीपत को सोने का शहर कहा जाता है। सोने का शहर या बोल दो सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ कहा जाता है। सोने की चिड़िया सोनप्रस्थ, इसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। सोने की मुर्गी मिलती है वहां पे, सोने की गोल्डन सिटी सोनप्रस्थ कहते हैं। इसे साइकिल सिटी भी कहा जाता है। इसे एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है। इसके 3-4 उपनाम हैं। इसे सोने का शहर कहा जाता है, सोना ज्यादा मिलता हुआ शायद है ना, इसलिए सोने का शहर कहते होंगे, अपने क्या पता। सोनप्रस्थ कहा जाता है, साइकिल सिटी कहा जाता है। इसके अलावा से एजुकेशन सिटी कहा जाता है। एजुकेशन सिटी के अलावा एक एजुकेशन हब अपन ने पहले नाम पढ़ा था, एजुकेशन हब। एजुकेशन सिटी तो अपन ने पता है सोनीपत को कहते हैं, एजुकेशन सिटी किसे कहते हैं? सोनीपत को। एजुकेशन हब अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, रोहतक को कहा जाता है। किस पढ़ा था? रोहतक की गज्जा कर रेवड़ी बड़ी फेमस है। तो सोनीपत की स्थापना 1972 में हुई। 1972 के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल 21-22 वर्ग किलोमीटर है। इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है, इसे सोनप्रस्थ कहा जाता है। साइकिल सिटी क्यों कहा जाता है? यहाँ पे एटलस की बहुत बड़ी साइकिल फैक्ट्री, पहले एटलस की साइकिल फैक्ट्री, एटलस की यहाँ पे साइकिल फैक्ट्री हुआ करते थे। और एजुकेशन सिटी, एजुकेशन हब रोहतक को कहा जाता है, एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहा जाता है। चलो आगे बात करते हैं अपन सोनीपत की। एक खरकोदा जगह है सोनीपत में, खरकोदा विधानसभा सीट है। खरखोदा 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 एक विधानसभा सीट है। सीधा है क्या हो रहा है ये? खरखोदा खरखोदा लिख लो रे, लो। खरखोदा एक सोनीपत के अंदर जगह है। ये विधानसभा की सीट है जो कि आरक्षित सीट है। क्या है? आरक्षित सीट है। विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है? सोनीपत के अंदर खरखोदा है जी। अपन ने जितने भी जिले पढ़े उन सब की आरक्षित सीट देखी।
चलो अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उनको। महेंद्रगढ़ पढ़ा सबसे पहले। महेंद्रगढ़ के अंदर कोई सीट आरक्षित नहीं है, इसकी स्थापना 1966 के अंदर। फिर अपन ने रेवाड़ी देखा था अपना, रेवाड़ी के अंदर 52 सीट आरक्षित है, इसकी स्थापना 1989 में हुई। ये 4 डिस्ट्रिक्ट एक साथ स्थापना हुई थी, द्वीप के नाम से जानते हैं, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। उसके बाद गुड़गांव की बात करें अपन, गुड़गांव के अंदर पटौदी है, पटौदी जगह है, ये गुड़गांव 1966 के अंदर स्थापना हुई थी। पटौदी जगह क्या आरक्षित सीट है। गुड़गांव को पहले गुड़गांव कहा जाता था, फिर 2016 में इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं जींद की। जींद के अंदर नरवाना सीट आरक्षित है, 1966 के अंदर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था हरियाणा का। हिसार की बात करें तो उकलाना, हिसार की बात करें तो उकलाना। फिर बात करें अपन सिरसा की, कालावाली। फिर बात करें अपन फतेहाबाद की तो गठिया। आज बात कर रहे हैं अपन सोनीपत की तो खरखोदा। और रोहतक की बात करें तो रोहतक का है जी कलानौर। अभी तक अपन ने जितने डिस्ट्रिक्ट पढ़े उन सब की आरक्षित सीट मैंने आपको बताई थी, और अभी फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, देख लो। सोनीपत की खुद खरखोदा है, आज सोनीपत पढ़ रहे हैं तो उसकी तो याद रखना पड़ेगा खरखोदा। महेंद्रगढ़ के अंदर कोई सीट आरक्षित नहीं है। ऐसे हरियाणा के अंदर 5 जिले हैं जिनके अंदर विधानसभा की कोई सीट आरक्षित नहीं है। सबसे पहला महेंद्रगढ़ हो गया, दूसरा अपन बोले फरीदाबाद हो गया, तीसरे की अपन बात करें तो मेवात हो गया, चौथे की बात करें तो सीडी चरखी दादरी हो गया, पांचवे की बात करें तो पंचकूला हो गया। ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे कोई भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है, बाकी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सीट आरक्षित है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसकी खुद की सीट विधानसभा सीट, झज्जर डिस्ट्रिक्ट की जो विधानसभा सीट है वो आरक्षित है। तो अपन ने महेंद्रगढ़ देखा, कोई सीट आरक्षित नहीं है। रेवाड़ी के अंदर 52 मैंने आपको बताया। गुड़गांव के अंदर पटौदी सीट आरक्षित है। गुड़गांव को 2016 से पहले गुड़गांव कहा जाता था, उससे पहले से गुड़गांव मसानी माता के नाम से जाना जाता था, अब 2016 के बाद में से गुरुग्राम कर दिया गया, गुड़गांव का नाम बदलकर। जींद के अंदर नरवाना सीट आरक्षित है। उसके आगे हिसार के अंदर उकलाना सीट आरक्षित है। सिरसा के अंदर कालावाली सीट आरक्षित है। फतेहाबाद में रतिया सीट आरक्षित है। यहाँ पे टोहना जगह है, याद हो थोड़ा बहुत आपको, टो है ना, जिसे नहरों का शहर कहा जाता है, नहरों का शहर भी कहा जाता है। फतेहाबाद को पिंक सिटी भी कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं। और रोहतक के अंदर कलानौर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं अपन रोहतक के बारे में। रोहतक की 1-2 यूनिवर्सिटी देख लो, बड़ी फेमस है। दीनबंधु छोटूराम, दीनबंधु छोटूराम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, दीनबंधु छोटूराम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। ये 1987 के अंदर स्टेबलाइजमेंट हुई थी, 1987 के अंदर, 1987 के अंदर। कहां पे? मूर्थल में। मूर्थल कहां पे है? सोनीपत में। मूर्थल के पराठे बड़े फेमस हैं। ये हरियाणा का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, या यूनिवर्सिटी कह दो। पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बोले तो है छोटूराम यूनिवर्सिटी, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी। ये 1987 के अंदर स्टेबलाइजमेंट हुई थी। कहां पे है ये सोनीपत के अंदर, मूर्थल में। एक यहाँ पे खानपुर कला गांव है, खानपुर कला। महिला भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। शायद तक ये 2006 के अंदर खुला था।
सोनीपत के अंदर एक खानपुर कला गांव है जिसके अंदर महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह के नाम से 2006 के अंदर स्टेबलाइजमेंट हुआ था उसको। इसके अलावा अपन बात करें हरियाणा की पहली कॉलेज की बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेज तो पढ़ लिया अपन ने, पहली कॉलेज पंडित नेकी राम, ये कहाँ पे? रोहतक में, याद रखना भाई। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी की बात करें, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, 1956 में, जहां तक मेरे को याद है ये कुरुक्षेत्र में है। राजीव सॉरी। इसके अलावा बात करें हरियाणा की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज, ये 1987 के अंदर दीनबंधु छोटूराम, ये सोनीपत में है। HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना 1969 के अंदर चंडीगढ़ में हुई थी। HBSC की स्थापना 1969 के अंदर चंडीगढ़ में हुई थी। फिर इसे 1981 के अंदर कहां ट्रांसफर किया गया? 1981, 1981 की बात है, भिवानी ट्रांसफर किया गया था। याद रखा करो, कोई बात नहीं। तो अपन ने पढ़ा हरियाणा की पहली कॉलेज पंडित नेकीराम रोहतक के अंदर है। पहली यूनिवर्सिटी की बात करें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो सर छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज सोनीपत मूर्थल में है। मूर्थल के पराठे बड़े फेमस है। हरियाणा बोर्ड की स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी और इसे 1981 में 12 सालों के बाद में भिवानी लाया गया। चलो जी, इसके आगे बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत के अंदर एक पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी खुल रही है, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी, लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी है। ये कहां पे है? ये अटेरना करके कोई जगह है, अटेरना गांव होगा सोनीपत में, वहां पे पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी कहां पे? अटेरना में है, सोनीपत के अंदर। मोतीलाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये पड़ती है राई में। राई कहां पे पड़ता है? सोनीपत में। मोतीलाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पे? राई में। राई कहां पड़ता है? सोनीपत में। चलो इसके आगे बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कोई सीट मैंने बताया सोनीपत के अंदर खरगोदा सीट है, महेंद्रगढ़ के अंदर कोई सीट आरक्षित नहीं, रेवाड़ी की बावड़ है, गुड़गांव की पटौदी है, हिसार की उकलाना है, फतेहाबाद की रतिया है, जींद की नरवाना है, सिरसा कालावाली, रोहतक कलानौर, 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें कोई सीट आरक्षित नहीं है। एक महेंद्रगढ़ है, चरखी दादरी, पंचकूला, फरीदाबाद और मेवात। दीनबंधु छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, 1987 में मूर्थल के अंदर खुली थी। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय 2006 के अंदर खानपुर कला गांव है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मैंने आपको भी बताया राई सोनीपत में। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया टेरना के अंदर है। और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, ये भी कहां पे? सोनीपत के अंदर है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये किलोई में है, सोनीपत के अंदर, किलोई में, सोनीपत में। देश का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय, ये हरियाणा का नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, इसे पढ़, इसे रट लेना। देश का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय, देश का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय कहां पे? सोनीपत के अंदर है। हरियाणा का पर्यटक दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है, नेशनल पर्यटक दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मशरूम उत्पादन में, मशरूम उत्पादन में सोनीपत 1 नंबर पर है। खूबड़ू, मशरूम को खुम्बी भी कहते हैं ना, खुम्बी, खुम्बी उत्पादन में सोनीपत 1st नंबर पर है। प्रथम आधुनिक आंगनवाड़ी नंदनगढ़, प्रथम आधुनिक आंगनवाड़ी नंदनगढ़ कहां पे? हसनपुर के अंदर है, सोनीपत के अंदर। तो जी अपन ने पढ़ा था पेड़ा, पेड़ा कहां का फेमस है? हास्य का। गज्जक और रेवड़ी कहां की फेमस है?
रोहतक की। और जलेबी कहाँ की फेमस है? गोहाना की। जलेबी कहाँ की फेमस है? गोहाना की। इसके बाद बात करते हैं अपन, यहां पे एक ककरोई, सोनीपत के अंदर ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना है। ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना है, ये कहां पे है? सोनीपत में है। ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना कहां पे है जी? सोनीपत में। ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना कहां पे है? सोनीपत में। अगर आपको दो चार विद्युत परियोजना के बारे में याद हो तो मैंने आपको पहले भी डिटेल से बताया था। एक तो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी विद्युत तापीय केंद्र, विद्युत तापीय केंद्र, इंदिरा गांधी विद्युत तापीय केंद्र, इसे ही अरावली, अरावली के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहता है? अरावली विद्युत तापीय केंद्र। एक है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी विद्युत तापीय केंद्र, ये दोनों तो झज्जर में है। इसके अलावा बात करें अपन राजीव गांधी की, राजीव गांधी विद्युत तापीय केंद्र, ये खेदड़ गांव एक, ये सार में है। एक बात करें चौधरी छोटू राम, सॉरी सर छोटू राम, सर छोटू राम विद्युत तापीय केंद्र, ये यमुनानगर में है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा में एक ही है, न्यूक्लियर वाली, ये है गोरखपुर में। कहां पे? गोरखपुर। कहां पे? फतेहाबाद में है। ठीक। जो ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना है, ये सोनीपत में है, इसकी क्षमता है 100 मेगावाट। इसके अलावा अरावली गांधी या इंदिरा गांधी या अरावली विद्युत तापीय केंद्र और महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र दोनों कहां पे? झज्जर के अंदर है। झज्जर की स्थापना 1997 में हुई थी। सर छोटू राम विद्युत तापीय केंद्र की बात करें यमुनानगर में, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। यमुनानगर की बता रहे हैं, छोटू राम की नहीं। राजीव गांधी, राजीव गांधी विद्युत तापीय केंद्र, ये खेदड़ हिसार के अंदर है। हिसार की स्थापना 1966 में हुई थी। इसके अलावा बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये अकेला ही है हरियाणा के अंदर, ये गोरखपुर में है। गोरखपुर कहां पे? फतेहाबाद में। फतेहाबाद एक ऐसा जिला है हरियाणा का जिसे आवारा पशु मुक्त घोषित किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, बट लगता नहीं है कि ये होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि गाय रोज ना हो। गाय को भी मार, महेंद्रगढ़ में तो बहुत से रोज रात कालिया रोज घूमे, कालिया कालिया रोज कालिया। आगे बात करते हैं अपन, ये 2 4 5 हैं जो सोनीपत की फेमस पर्सनैलिटी, यहां से पर्सन हमेशा एक बार आता है, मैंने इसीलिए एक पेज पे आराम से प्यार से नोट कर लिया। हरियाणा में HSSC में जो भी एग्जाम होता है, चाहे वो पुलिस का हो, पटवारी, ग्राम सेवक, HSSC ग्रुप, डी ग्रुप, एक पर्सन पक्का फंसता ही नहीं है। ये देखो, मूलचंद जैन, मूलचंद जैन, जिन्हें हरियाणा का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का गांधी कहा जाता है। ये कहां से बिलोंग करते हैं? गोहाना से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? गोहाना से। दीपचंद बहमन, दीपचंद बहमन, ये क्या है? हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। दीपचंद बहमन है, इसे हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। बाजे भगत जी प्रसिद्ध सांगी थे, बाजे भगत जी ये प्रसिद्ध सांगी थे। तुलेराम जी, तुलेराम जी क्या है? एकमात्र सांगी है जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला था। पद्म श्री अवार्ड क्या मिला था? ये पद्म श्री अवार्ड। पद्म श्री अवार्ड एकमात्र सांगी ऐसे हैं हरियाणा के जिन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला था, वो है तुलेराम।
कर्नल होशियार सिंह एकमात्र हरियाणवी ऐसे हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला था या फर्स्ट परमवीर चक्र मिला था, ये भी सोनीपत से बिलोंग करते हैं। मीमांसी मलिक और मेघना मलिक दो हैं, ये दोनों बहन नहीं है भाई, मीमांसी मलिक और मेघना मलिक। मीमांसी है ये जी टीवी की एंकर है और मेघना मलिक है ये एक्ट्रेस है या टीवी सीरियल में काम करती है। इनको याद कैसे रखे गुरुजी? ये तो बहुत है, ऐसे 5-7 तो भूल जाएंगे, दिमाग में निकल जाएगा। आपने हर डिस्ट्रिक्ट में 5-4 बताते रहते हो, ऐसे करके तो 22 डिस्ट्रिक्ट है, 22 110 हो जाएंगे, 100 सवा 100 150 हो जाएंगे, ऐसे याद कैसे रखेंगे? तो भाई याद तो करना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा। गुरुजी के पास कोई गोल मंत्र तो है नहीं आपको पिला देगा, याद तो करना ही पड़ेगा ना। चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं एक बार सरल तरीके से, अगर अपने को याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अपने देसी भाषा में कहा करें मूलचंद्र, कोई भी नाम हो जाए, मान ले कि पवन नाम से, तो उनके पवनियों कहेंगे, बिलो नाम से बिलुड़ो कहेंगे, महिपाल नाम से महिड़ो कहेंगे, नाम तो बिगाड़ दिए। तो मूलचंद नाम से उन मूलियो कहवा लागा, क्या कहवा लागा? मूलियो। तो मूलियो और दीपलो दो भाई लागा, ऐसे लिख दूं? दिख रहा है? हाँ, मूलो और दीपलो, मूल और दीपलो दो भाईला था। आप वो कह जाए कि भगत जी आदमी था, आप अपना गाँव में तान पे तो भगत जी कहते बोलो भंडारी हो ज्यादातर भगत जी कहते हैं, बोलो आ जाए भगत जी, वो आगलो राजी हो जाए, बोलो भगत जी साहब। तो मूल और दीपलो दोनों भाईला था, दोनों भगत जी आदमी था। अब भगत जी आदमी था, थोड़ा बोला भंडारी था, तो वो अपनी तुलना कैसे करा करता? कर्नल होशियार सिंह से करा करता। जो मूल और दीपो, मूला सुबन को मूलचंद, दीपा सुबन को दीपचंद, अब दोनों के सब भगत जी था, भोला भंडारी आदमी था, वो अपनी तुलना कैसे करता? कर्नल होशियार सिंह से करता। बोला मन का लाडू छोटा छोटा क्या बांधा, मोटा मोटा बांधा। तो मूलो दीपलो दोनों भाईला था, दोनों भगत जी आदमी था, भोला भंडारी था, वो दोनों आपकी तुलना कर्नल होशियार सिंह से करा करता कि भाई होशियार से कम को ना, हम भी परमवीर चक्कर पावांगा। मैं बोलो बेटा एक आधो बूढ़ो बोलो, बोलो मन का लाडू ने छोटा छोटा क्या बांधा, मोटा मोटा बांध। मन का लाडू मतलब कि मीमांसा और मेघना होगी। मन का लाडू मन मैं से मीमांसा होगी, मैं से हुई मेघना मलिक होगी, ये दोनों कड़ा से बिलोंग करेंगे, ये भी सोनीपत से बिलोंग करेंगे। इसके अलावा एक योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त और दीपा मलिक है, योगेश्वर दत्त और दीपा मलिक दो स्पोर्ट्समैन है जो यहीं से बिलोंग करते हैं। सोनीपत से हर्षकालीन ताम्र मुद्रा मिली थी, सोनीपत से हर्षकालीन ताम्र मुद्रा मिली थी। एक शैस्य पर लेटे विष्णु जी की मूर्ति फिजलीपुर से मिली थी, शैस्य पर लेटे विष्णु जी की मूर्ति फिजलीपुर सोनीपत से मिली थी। चलो आगे बात करते हैं सोनीपत के कुछ मस्जिद, दरगाह, मकबरा, इनकी बात करते हैं, पर्यटक स्थलों की बात करते हैं। मामू भाणजो, मामू भाणजा की दरगाह, मामा भाणजा की दरगाह, मामा भाणजा की दरगाह सोनीपत में है। खिज्जर खान का मकबरा कहां पे? सोनीपत में। पीर जमाल की मजार भी सोनीपत में, और चकोर पर्यटक स्थल भी सोनीपत में। मामा भाणजा खीर जलेबी खाई, खीर जलेबी खाऊं, तो मामा से हो गया मामा भाणजा, तो हो गया मामा भाणजा की दरगाह, मामा भाणजा। खीर से हो गया खिज्जर खान का मकबरा, खीर से क्या हो गया? खिज्जर खान का मकबरा। और जलेबी के अंदर जय आता है तो पीर जमाल, जय जमाल, पीर जमाल की मजार होगी। तो मामा भाणजा खीर जलेबी खाई, तो मामा भाणजा की दरगाह होगी, खिज्जर खान का मकबरा हो गया, और जलेबी से पीर जमाल की मजार होगी। जलेबी गोल गोल हुई चकोर। एक चकोर पर्यटक स्थल कहां पे है? ये भी सोनीपत के अंदर। भाई खीर जलेबी खा रहे थे तो फूड में तो फूड पार्क, मार्बल पार्क, मार्बल पार्क जाए, मार्बल पार्क भी सोनीपत का मैंने। और एक फुटवियर पार्क हो, फुटवियर पार्क भी कट जाए सोनीपत में। सोनीपत में पहला एथेनॉल प्लांट भी है, सोनीपत के अंदर पहला एथेनॉल प्लांट भी है, और एटलस साइकिल का उद्योग भी है। पहला एथेनॉल प्लांट है, एटलस साइकिल उद्योग है। और सतकुंभा का मेला भी कहां लगता है? सोनीपत में लगता है।
तो अपन ने सोनीपत लगभग लगभग मोटा मोटा पूरा कवर कर लिया है। एक और मैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा देता हूँ, 2 मिनट के अंदर सोनीपत पूरा हो जाएगा। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का 1972 में बना था। इसका क्षेत्रफल 21-22 वर्ग किलोमीटर है। सोनीपत रोहतक डिवीजन के अंदर पड़ता है। रोहतक डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। कौन कौन से पड़ते हैं? रोहतक खुद है, भिवानी है, दादरी है, इसके अलावा फिर सोनीपत और झज्जर है। 5 डिस्ट्रिक्ट है रोहतक डिवीजन में। सोनीपत को सोनप्रस्थ कहा जाता है, सोने की नगरी कहा जाता है, गोल्डन सिटी कहा जाता है, इसे साइकिल सिटी कहा जाता है। साइकिल सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे साइकिल का उद्योग था। इसके अलावा इसे एजुकेशन सिटी कहा जाता है, एजुकेशन हब रोहतक को कहा जाता है। एजुकेशन सिटी और एजुकेशन हब दोनों वर्ड अलग अलग हैं, अच्छे से सुन लेना। एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहते हैं और एजुकेशन हब रोहतक को कहते हैं। इसके अलावा खरगोदा रोहतक की आरक्षित सीट है। अपन ने पढ़ा था जितने डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंदर कोई सीट आरक्षित नहीं है। 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर विधानसभा सीट कोई भी आरक्षित नहीं है। पहला महेंद्रगढ़ पढ़ा था, कोई सीट आरक्षित नहीं है। उसके बाद दूसरा फरीदाबाद के अंदर कोई सीट आरक्षित नहीं है। फिर मेवात के अंदर भी कोई सीट आरक्षित नहीं है। इसके अलावा अपन बात करें पंचकुला में कोई सीट आरक्षित नहीं है। और दादरी के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 5 के अंदर कोई सीट आरक्षित नहीं है। सोनीपत के अंदर 2-3 यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस है। चौधरी छोटूराम दीनबंधु छोटेराम यूनिवर्सिटी थी, वो 1987 के अंदर पहला इंजीनियरिंग कॉलेज हरियाणा का 1987 के अंदर मूर्थल में खुला था। इसके अलावा पहला महिला विश्वविद्यालय 2006 के अंदर खानपुर कला गांव के अंदर खुला था, वो भी सोनीपत में है। उसके अलावा एक ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी बताई थी मैंने, वो भी सोनीपत में है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वो भी सोनीपत में है। इसके अलावा अपन बात करें, अपन ने 2-4 फेमस पर्सनालिटी दीप और मूल दोनों भाईला बताया था। दीपचंद बैबन, मूलचंद जैन, हरियाणा गांधी कहा जाता है जिसे। उदोनी भगत जी आदमी था, बाजे भगत हो गया, उससे बाजे भगत हो गया। तुलना कर रहे तुलेराम जी हो गए, प्रथम सांगी जिन्हें कोई पद्म पुरस्कार मिला था। उसके बाद में कर्नल होशियार सिंह हो गए, मन के लाडू फीका क्यों बनाया, मैं से मीमांसी मलिक होगी, मेघना मलिक होगी। एक तानसी जुनसी वो बची, 2 बहनें, याद आया ना, तानसी और जुनसी। तानसी और जुनसी, तानसी जुनसी 2 सगी बहनें हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। तानसी और जुनसी ये दोनों सगी बहनें हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें अपन बात करें माउंट एवरेस्ट की, अपन बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहला हरियाणवी मेल, पहला हरियाणा का मेल बोलो या पुरुष बोलते हुए बात है, ये था रामलाल जी, रामलाल। पहला मेल पुरस्कार जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था हरियाणा का, वो था रामलाल। रामलाल फतेहाबाद से बिलोंग करता था, फतेहाबाद से। पहली फीमेल हरियाणा की बात कर रहे हैं अपन, बात की नहीं। हरियाणा फीमेल, पहली बार फीमेल थी संतोष यादव। दोनियावास गांव है रेवाड़ी में, वहां की। रेवाड़ी याद आते अपन, घंटेश्वर मंदिर भी याद आ जाना चाहिए, घंटेश्वर मंदिर वहीं पे। सबसे कम उम्र की, सबसे कम शिवांगी पाठक, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली शिवांगी पाठक। ब्लाइंड या बोले अंधी, अंधी चढ़ने वाली थी। पहला मेल तो रामलाल हो गया, फीमेल होगी संतोष यादव जोनियावास की। सबसे कम एज की शिवांगी पाठक होगी। अंधी चढ़ने वाली थी मांडवी गर्ग, मांडवी गर्ग माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली। इसके अलावा एक और अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो 2 बाप बेटे हुआ करते थे, अजीत बजाज और दिया बजाज। अजीत बजाज और दिया बजाज, ये 2-4-5 माउंटेनियर हैं, याद रखना। पहला मेल की बात करें तो वो रामलाल फतेहाबाद का, पहले फीमेल की बात करें तो वो रेवाड़ी की संतोष यादव जोनियावास गांव के। सबसे कम उम्र की बोले शिवांगी पाठक है। ब्लाइंड चढ़ने वाली मांडवी गर्ग है। अजीत बजाज और दिया बजाज दोनों बाप बेटी हैं, दोनों माउंट एवरेस्ट चढ़ा। और तुलसी जुनसी, झांसी तुलसी, ऐसे कुछ 2 बहनें जो सोनीपत से बिलोंग करती हैं, वो भी 2 सगी बहनें जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर फतेह की हैं।
तो मेरे हिसाब से सोनीपत जिला लगभग पूरा हो गया। आप हमारे वीडियो पे बहुत प्रेम दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, बस ऐसे देते रहो। चैनल हमारे जीके बाय मालाराम सर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।